जिस इंसान ने आज तो कोई गलती नहीं की है, इस इंसान ने आज तो कुछ भी नया करने का ट्राई नहीं किया। ऐसा ही कुछ मानते दुनिया का सबसे महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 जर्मनियम शहर में एक यहूदी परिवार में पैदा हुए। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन उनके पैदा होने के बाद डॉक्टर ने नोटिस किया कि उनके सर नॉर्मल बच्चे के मुकाबले काफ़ी बड़ा था और वो एक नॉर्मल बच्चे के रूप में जन्मी थी। इसके बावजूद भी उनका दिमाग इतना तेजी था कि आज तो कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर पाया। आज 7 साल हो गए आइंस्टाइन हमें छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी साइंस उनकी तेजी से बिना कमजोर है। तो यही वजह है कि हर कोई उनके दिमाग में बारे में जानना चाहता है कि आखिर उनके ब्रेन में ऐसा क्या था, क्योंकि उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया कि आज उन्हें दुनिया भर में ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट के नाम से जानना चाहता है। क्या उनकी ब्रेन में सुपरनेचुरल पार्ट्स थी? तो आज उस वीडियो में इसी विषय के ऊपर में चर्चा करेंगे। जब एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था तब उनका चार किसी भी नॉर्मल बच्चे से ज्यादा बड़ा था। नॉर्मल बच्चे 1 या 2 साल की उम्र में बात करना सीख जाते हैं, लेकिन आइंस्टाइन 4 साल उम्र में बिल्कुल भी बात नहीं कर पाते थे। मगर एक दिन जब अपने माता पिता के साथ रात पर खाने में बैठे थे तो अचानक आइंस्टाइन ने कहा, सुबह बहुत ही गर्मी है। अपने बेटे को इस तरह एकदम साफ बोलता सुन उनके पेरेंट्स हैरान हो गए और खुश भी हुए, लेकिन बाद में जो उनका पूछा गया कि आप तक तो क्यों कुछ नहीं बोलते थे, तो आइंस्टाइन अजीब से जवाब दिया कि आप तक तो सब कुछ सही था। आइंस्टाइन ने जीवन से जुड़े अजीबी गुरी किसी से यही नहीं रुके, बल्कि उनके बारे होने पर भी उनकी कोई ऐसे आदत थी उनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान हो जाते थे। जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को डेट और फोन नंबर याद करने की प्रॉब्लम होती है, यहाँ तो उनके खुद भी टेलीफोन भी नंबर याद नहीं कर पाते थे। एक बार उनके एक सहकर्मी ने उनसे उनका फोन नंबर मांगा था, तो आइंस्टाइन उनके पास मोबाइल रख के डायरी पे अपना नंबर ढूंढने लगे। ये देख के सहकर्मी ने चौंकित होकर बोला, आप अपना खुद का फोन नंबर क्यों याद नहीं रखते हैं? तो आइंस्टाइन उनके कहा, किसी ऐसी चीज को बाला क्यों मैं याद रखे जो मैंने किताबों से ढूंढने से मिलती है। आइंस्टाइन ने कभी भी जूते के अंदर मोजे नहीं पहनते थे, क्योंकि उनकी अंगुल की अंगुलियां इतनी बड़ी थी। बचपन में हमेशा टांगों की उंगलियां की वजह से मोजे छेद हो जाती, इसलिए उन्होंने मोजा पहनना छोड़ दिया। अपने जूते से फीते भी दूसरों से बनवाते थे। दोस्तों, आइंस्टाइन हमेशा ही इतना बुद्धिमान नहीं थे, बल्कि वह बचपन में पढ़ाई में बहुत ही कमजोरी थी, इसलिए बचपन में उनकी गिनती बेवकूफ बच्चों में की जाती थी। खास करके आइंस्टाइन ने टीचर्स भी उनके पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें साइंस और मैथ भी अलावा हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे। हालांकि उसके बावजूद में उन्होंने दुनिया के सामने साइंस की कोई ऐसे चीज पेश की जीवन बिना आज भी साइंस से कमजोरी है, और यही वजह से उनका दिमाग आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। 18 अप्रैल 1955 आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद डॉक्टर थॉमस हार्बा ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग रिचार्ज करने के लिए निकाल लिया था और वह से भाग गई। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्बे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा उन्होंने सिर्फ रिचार्ज के लिए किया है और वो वादा करे और आइंस्टाइन के दिमाग परीक्षा जरूर करेंगे, ताकि आने वाले समय में ऐसे साइंस और साइंटिस्ट की दोनों का कोई फायदा बन सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्बा ने आइंस्टाइन को दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में रखा गया था। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अनुमति के बाद डॉक्टर हार्बे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिचार्ज करने शुरू किया। पहले उनका दिमाग वजन किया, जिसका वजन 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान दिमाग के वजन से काफी छोटा था, क्योंकि एक इंसान का दिमाग वजन करीब 1400 ग्राम तक होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्बा ने आइंस्टाइन को दिमाग 245 भाग में टुकड़ों किया। उन टुकड़ों को दुनिया का मशहूर रिचार्ज के पास भेज दिया, ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टाइन का दिमाग में ऐसा क्या था जो आम इंसान पर नहीं था। और उसके बाद डॉक्टर हार्बा ने आइंस्टाइन को माइक्रो टिश्यूज के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनवाया, जिससे आइंस्टाइन की दिमाग अच्छे तरह से जान सके। रिचार्ज के बाद पाया गया आम इंसान से काफी ज्यादा सेल्स थी। जब आइंस्टाइन ने ब्रेन को फर्दर एग्जामिन शुरू किया तो वह बिल्कुल हैरान हो गई। उनके ब्रेन में रिंकल पेरियोटर व पेरिकल मशीन है, जिसके कारण उनके ब्रेन की पेरियोटर लोकी की साइज नॉर्मल ब्रेन के 20% ज्यादा बड़ा था। दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। अगर हमारे चैनल पे नতুन आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।